बताया जाता है कि 400 वर्ष से आज भी रानी की आत्मा तलवार लेकर अपने शत्रुओं के पहरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर में, और आज हम आपको दिखाएंगे राजा रानी का महल और कई सौ वर्षों पुराने हमाम खाने। तो चलिए इस महल के अंदर चलते हैं। यहाँ से हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये पत्थर से बने हुए गोल गोल पिलर हमें दिखाई देंगे, और इस तरफ हम जाएंगे तो हम महल को घूमने के लिए ऊपर पहुंच जाएंगे। आ जाइए। उस समय देखिए किस तरह से सीढ़ियों का निर्माण किया गया था, और इन सीढ़ियों को पार करते हुए हम इस महल के ऊपरी भाग तक पहुंचेंगे। अब यहां से आप देखोगे तो जो छोटा सा महल नजर आ रहा था काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, और पत्थर ही पत्थर से काफी सुंदर ये बना हुआ है। छोटे छोटे दरवाजे और कुछ अलग ही प्रकार की टेक्निक से इसका बनावट हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर कुछ जो निर्माण है जिसके ऊपर की छत्तियाँ भी नहीं है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से इस दानाल का निर्माण किया गया था, जो एक समय रही होगी, लेकिन आज छत्तियाँ इसके ऊपर नहीं है। यहाँ पर हम इस ऊपर वाले हिस्से को देखने के लिए भी चलेंगे। उसके पहले हम नीचे वाले उस हिस्से को देख लेते हैं जिसकी लगभग काफी टूट फूट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए तो काफी सारे पिलर जो पत्थर ही पत्थर से बने हुए हैं उनको आप देख सकते हो। बोला जाता है इसे राजा रानी का महल, यानी कि राजा रानी के इस महल को आप कई दरवाजों से देख सकते हो। हम राजा रानी के इस महल को इस दरवाजे से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस किले की खास बात बताते हैं कि रानी की आत्मा आज भी इस किले में घूमती है। आज भी रात के समय में यहाँ पर तरह तरह की डरावनी आवाजें आती हैं। क्या है इस रानी के भूतिया महल की कहानी, वो हम बारीकी से जानेंगे। चलिए हम इस छोटे से जो एक ब्रिज जैसा दरवाजा बना हुआ है इससे अंदर जाएंगे। उसके पहले यहाँ पर देखिए तो कुछ अलग प्रकार की बावड़ी बनी हुई है जिसे हम बाद में देखेंगे। चलिए हम इन छोटे छोटे दरवाजों से अंदर की ओर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा उजाला भी चाहिए क्योंकि भूल भुलैया जैसा ये बना हुआ है। चलिए इस भूल भुलैया के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे किस प्रकार से यहाँ पर दरवाजे, यहाँ पर छोटे से सीक्रेट दरवाजे। हम इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। ओ भाई तो निकल गया, आजा। तो इस तरह से भूल भुलैया ये बना हुआ है, और इस भूल भुलैया में कई लोग जब आते हैं तो वो भूल जाते हैं। देख सकते हो राजा रानी के समय के छोटे छोटे दरवाजे आज भी यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि इन दरवाजों को देखने से साफ साफ मालूम पड़ता है कि राजा रानी की जो हाइट थी वो लगभग 4 फुट तक थी। आ जाइए और भी ऊपर हम चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम इसके और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो कई भूल भुलैया जैसे कई दरवाजे हैं जिनमें लोग भूल जाते हैं, और जब राजा रानी की कुछ अलग प्रकार की आवाजें यहाँ पर आती हैं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ओ भाई, यहाँ पर तो देखिए बहुत बड़ा दानाल दिखाई दे रहा है। और ये देखिए अब हम इसके 3 से 4थे मंजिल पर आ चुके हैं। तो पत्थर के गाटर, पत्थर के पिलर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक समय राजा का दरबार यहाँ पर हुआ करता था। बताया जाता है कि इसे रानी महल, राजा महल दोनों इसी में रहा करते थे। तो यहाँ पर आइए भाई,
यहाँ पर आप देखिए तो छोटी छोटी अलमीरा उसी समय की बनी हुई है। इन अलमीराओं में कुछ सामान रखा जाता था। और यहाँ पर एक खास बात जो मैं आपको बता दूं तो अधिकांश ये गोल गोल हॉल आपको दिखाई दे रहे होंगे इतने मोटे मोटे इन पत्थर के गाटरों पर। यहाँ पर मसाले लगाई जाती थी ताकि उजेला हो सके, क्योंकि उस समय रोशनी के लिए लाइट की सुविधा नहीं थी। आ जाइए, यहाँ आइए। तो यहाँ पर वो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है जिस ब्रिज से राजा और रानी के महल की दूरी कम हो जाती है। यानी कि इस तरफ रानी का महल तो इस तरफ राजा का महल था। और नीचे कुछ सीक्रेट रूम बने हुए जिनके लिए रास्ता गई हुई है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन बावड़ी है और कुछ अलग प्रकार की बनावट राजा रानी के समय के हमाम खाने बने हुए हैं। ये ब्रिज नीचे से पिलरों पर खड़ा हुआ है। इसके इस तरफ भी हम जाने की कोशिश करेंगे। एक डरावना एहसास यहाँ पर होता है जिसकी वजह से हम डरते डरते इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो इसके इन पिलरों के ऊपर जो छत्तियाँ लगी रहती थी आज वो टूट चुकी हैं। और किस तरह से डरावना एक सीन क्रिएट यहाँ पर हो रहा है। आ जाइए इस तरफ चलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ खास यहाँ पर नज़र नहीं आता और यहाँ पर हम लोग अकेले हैं तो बाहर निकलते हैं। आ जाइए भाई, यहाँ से देखिए सारा टूटा फूटा खंडर और कुछ बनावट यहाँ की नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ की कहानी की कि क्यों रानी की आत्मा यहाँ पर भटकती है। बताया जाता है कि जब यहाँ के जो राजा थे तो राजा युद्ध लड़ने के लिए जाया करते थे, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं के ऊपर हमले अधिकांश होते रहते थे। तो जब राजा एक युद्ध लड़ने के लिए गए, जो रानी थी बेहद ही खूबसूरत थी, तो रानी ने राजा से कहा कि जल्दी आना, और राजा ने भी रानी से वादा किया कि वो लौटकर जरूर आएंगे। वहां पर जब राजा जाते हैं तो उनके शत्रु से राजा का इतना भयंकर युद्ध होता है कि जिसमें राजा की सारी सेना मारी जाती है। राजा भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। बताया जाता है कि 36 चोटें उनके शरीर पर आई थी। उस समय राजा ने अपनी रानी को दिए हुए वचन को याद रखा और राजा कैसे भी करके अपने घोड़े पर सवार होते हैं और रानी के पास आते हैं। रानी के पास जब राजा आते हैं तो उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि राजा को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ गई। राजा ने रानी की गोदी में ही अपने प्राण त्याग दिए और रानी ने जब ये नज़ारा देखा तो रानी उसको बर्दाश्त ना कर सकी और रानी ने भी यहाँ पर अपने प्राण राजा के साथ ही त्याग दिए। तब से लेकर आज तक बताया जाता है कि रानी राजा के कातिलों से बदला लेने के लिए आज भी यहाँ पर तलवार लेकर घूमती है, यहाँ पर पहरा देती है। शायद इसी वजह से आज ये खंडर में तब्दील हो गया और आज यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। ये वीरान हो गया, ये खंडर में तब्दील हो गया। क्या ये शुरुआत से ही ऐसा है या फिर सिर्फ आत्माओं के वास ने इसे खंडर बना दिया? यहाँ पर देखिए तो काफ़ी सुंदर सिंबल यहाँ पर बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर चित्रकारी इस पत्थर पर की गई है। चलिए हम यहाँ से नीचे निकलते हैं और देखते हैं राजा रानी के उस समय के हमाम खाने को। आज इतनी गहराई में ये बना हुआ है कि लगभग धरती तल से कई मंजिला नीचे बना हुआ है। ऊपर वाले मंजिलों में तो हम पहुंच चुके थे, अब हम नीचे वाले मंजिलों में चलते हैं। आ जाइए। नीचे वाले इन मंजिलों में आप देखोगे तो सिर्फ चमगादड़ ही चमगादड़ आपको नजर आएंगे। काफी चमगादड़ आपको यहाँ पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो हमला भी कर सकते हैं। आइए यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो राजा महल से रानी महल तक जाने के लिए उस समय ये ब्रिज बनाया गया था और यहाँ पर जो ये छले लगे हुए हैं
इन छलों में उस समय पर्दे डाल दिए जाते थे जब राजा रानी यहाँ से निकलते थे, यानी कि काफी सुंदर बनावट उस समय यहाँ पर की गई थी। आइए हम इस तरफ चलते हैं और कुछ खास चीजों को कवर करते हैं। बताया जाता है कि 400 वर्ष से आज भी रानी की आत्मा तलवार लेकर अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए यहाँ पर घूमती है। रात के सन्नाटे में यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और रानी की आत्मा ने इस महल को अपने कब्जे में कर रखा है। आ जाइए, आइए राजा रानी के 400 वर्ष पुराने हमाम खाने को हम देखते हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध हमाम खाने यहाँ पर बनाए गए थे। आ जाइए। दोस्तों, राजा रानी जब इस महल में घूमा करते थे तो यहीं पर बीच में एक वाटरफॉल हुआ करता था, जिसमें गुलाब का फूल, जास्मिन के फूल डाले जाते थे, जिससे अच्छी खुशबू आया करती थी। लेकिन आज वक्त की मार ने इसे खंडर बना दिया। आज यहाँ पर लोग आने से डरते हैं, आज यहाँ पर कोई नहीं आता। 400 वर्ष से वीरान पड़े इस महल का कब्जा लेने के लिए कोई तैयार नहीं। दिखाते हैं तो सिर्फ ये दानाले, ये खंडर और ये पत्थर के बड़े बड़े पिलर। चलिए, यहाँ से इन खंडरों को पार करते हुए एक डर का एहसास हमें हो रहा है, उसको बर्दाश्त करते हुए हम राजा रानी के उन हमाम खानों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें राजा ने खास टेक्निक से बनवाया था। यहाँ पर आप देखोगे तो यह है वर्षों पुरानी बावड़ी किले के अंदर गहराई में, जिसमें आज भी भयंकर पानी भरा हुआ है, जो इस पूरे महल की प्यास उस समय बुझाती थी। आज भी ये वर्तमान में पूरे महल की प्यास को बुझाती है। आज भी इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। देख सकते हो भयंकर पानी इसमें भरा हुआ है और यहीं पर पास में राजा रानी के उस तरफ हमाम खाना जो बना हुआ है, तो वर्तमान में उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि आज देखरेख का काफी बहुत अभाव है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो राजा के नहाने का, पानी गर्म करने की सारी टेक्निक बनाई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे से आग जलाई जाती थी, यहाँ पर पानी की हांडी रखी जाती थी, पानी गर्म होता था, सामने पानी भरा जाता था और उससे एक टंकी यहाँ पर बनी हुई है, उसमें पानी आता था। यानी ठंडा गर्म पानी होने की सारी सुविधाएं यहाँ पर थी। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं राजा रानी के हमाम खाने में। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पानी भरा रहा करता था और राजा रानी नहाया करते थे, ऊपर से रोशनी आया करती थी। और इसके बावजूद आप यहाँ पर देखोगे तो उस समय यहाँ पर बहुत भयंकर पानी रहता था, गुलाब जास्मिन के फूल डाले जाते थे, रानियां इसी में बैठकर स्नान किया करती थी। और अगर गर्म पानी की बात करें तो यहाँ पर गर्म पानी हुआ करता था, हांडी रखी जाती थी, नीचे आग जलाई जाती थी। यानी कि ये सारा राजा रानी का हमाम खाना है, स्नान घर और सारी सुविधाएं इसी में की गई थी। आ जाइए। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया ये राजा रानी का लगभग 400 वर्ष पुराना महल और उनकी रहस्यमय कहानी को।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।